बस माँ जी बस, बहुत हो गया। राजीव अपने माँ से कहो कि मैं अपने पापा का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापा, कम टू द पॉइंट, मुझे अभी फैसला चाहिए। संजना प्लीज, मैं बात करता हूँ। नहीं राजीव, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत इंतजार किया, अभी वक्त है फैसला हो जाए। तुम कहना क्या चाहती बहू? यही माँ जी कि अब आप इस घर में नहीं रहेंगी। अब आप इस घर में नहीं रहेंगी। माँ, माँ, आप ठीक तो है ना माँ? देखा पापा, अब ये शानो शौकत छोड़कर जाने का सदमा इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नाटक है सब, नाटक। भाभी, मत भूलिए मैं भी एक बेटी हूं और मेरी माँ का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? चली जाऊंगी, जरूर चली जाऊंगी, लेकिन इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूं कि मेरे खानदान का खून कभी इतना फीका नहीं था जो अपनी माँ की कुर्बानियों को इतनी जल्दी भूल गया। तो असलियत सामने आई गई। वही मिडिल क्लास सोच, जहां माँ बाप अपने बच्चों के लिए फर्ज को कर्ज समझते हैं, इन्वेस्टमेंट समझते हैं, ताकि जिंदगी भर मुनाफा कमाया जा सके। हाँ, ठीक है, मुझे यह भी मंजूर है। पूछो अपनी माँ से, राजीव की परवरिश, पढ़ाई लिखाई की क्या कीमत मांगती है वो? तो एक माँ से आप उसकी ममता की कीमत पूछ रहे हो? दे पाएंगे आप? क्यों नहीं, जरूर। क्या कीमत है तुम्हारी माँ की ममता की? एक थप्पड़ जो मैं आपके मुंह पर लगाना चाहती हूँ। सुहानी! How dare you to say this? हाथ तो मेरा भी उठ सकता है भाभी, पर मैंने अपने संस्कारों को अभी नहीं छोड़ा है। भैया, ये थप्पड़ मुझे नहीं, तुम्हें पड़ा है। इनका अपमान अपमान है और हमारा मान सम्मान कुछ नहीं। लगता है तुम्हारे रगों का खून पानी हो गया है, वरना कोई भी बेटा अपनी मां को इस तरह से अपमानित होते नहीं देख सकता। चलो मां, हम गैरों के पते पर अपनों को ढूंढने चले आए थे। सुनो, दोबारा इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। अपनों के घर से कभी कोई जाता नहीं और गैरों के घर में कभी कोई आता नहीं। हम लौट कर आने के लिए नहीं जा रहे हैं। चलो माँ। माँ,